हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का पुनः स्वागत है। कल के वीडियो में मैंने बताया कि रिपोर्टेड पार्ट में, रिपोर्टेड स्पीच में यदि इंपरेटिव सेंटेंस आ जाता है तो किस प्रकार उसे इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करना है। आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कि रिपोर्टेड पार्ट में या रिपोर्टेड स्पीच में लेट आ जाता है तो उसकी क्या कंडीशंस होती हैं, किस प्रकार रिपोर्टिंग वर्ब में बदलाव होता है और किस प्रकार प्रॉपर कंजक्शन का यूज किया जाता है। एक चीज और बता दें कि जो हमारे हाई स्कूल स्टैंडर्ड के भैया बहन हैं और जो इंटरमीडिएट के भैया बहन हैं वह इस टॉपिक को बहुत ही गंभीरता से पढ़ेंगे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में, यूपी बोर्ड एग्जाम में ज्यादातर लेट वाले सेंटेंस पूछे जाते हैं। तो इसे आप बहुत ही गंभीरता से देखेंगे, समझेंगे और एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, आज हम बताने चल रहे हैं कि लेट वाले सेंटेंसेस का इनडायरेक्ट नरेशन कैसे बनता है। अब देखिए, लेट वाले सेंटेंस कैसे कैसे स्टार्ट हो सकते हैं, उनकी क्या खूबियां होती हैं, उन पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो देखिए, लेट का अर्थ कभी आओ होता है या कभी दो। अब देखिए, दो कंडीशंस होती हैं। एक कंडीशन यह होती है कि जब लेट के बाद अस दिया हो। एक कंडीशन यह होती है कि जब लेट के बाद अस दिया हो, वी का ऑब्जेक्टिव केस अस। और दूसरी कंडीशन यह होती है कि जब लेट के बाद अस को छोड़कर मी, हिम, हर, देम या कोई अन्य नाउन दिया हो तो किस प्रकार इसे ऐड किया जाएगा, कंजक्शन का प्रयोग करके एक इनडायरेक्ट नरेशन कैसे बनाया जाएगा, इस पर चर्चा करना है। तो देखिए, पहला जो हमारा है, जब लेट के बाद अस दिया हो तो जब लेट के बाद अस दिया होगा तो इसका शाब्दिक अर्थ हो जाएगा आओ हम, आओ हम। तो इसमें देखिए रूल क्या होता है। रूल यह होता है कि जो हमारा सेट या सेट टू होगा, सेट या सेट टू होगा, उसे प्रपोज्ड में या सजेस्टेड में बदला जाएगा। जब लेट के बाद अस दिया होगा तो सेट या सेट टू को प्रपोज्ड या सजेस्टेड में बदला जाएगा। कंजक्शन दैट का यूज करना है, कंजक्शन दैट लगाया जाएगा। तीसरा जो है, लेटस को रिमूव कर दिया जाएगा। लेटस को रिमूव कर दिया जाएगा, लेटस को हटा दिया जाएगा। टेंस परिवर्तन नहीं होता है, टेंस परिवर्तन नहीं होता है। पांचवा है कि जब लेटर्स को हटाया जाएगा तो उसकी जगह पर कुछ लिखा जाएगा।
तो लेटस को हटाकर वी शुड, यू शुड, और दे शुड लिखा जाएगा। देखिए लेटस को हटाकर वी शुड, यू शुड और दे शुड लिखा जाएगा। तो पहली कंडीशन देखिए, सेड या सेड टू को प्रपोज्ड या सजेस्टेड में बदला जाएगा, कंजक्शन दैट का यूज किया जाएगा, लेटस को हटा दिया जाएगा, रिमूव कर दिया जाएगा, और टेंस परिवर्तन नहीं होगा। पांचवी कंडीशन है, लेटस को हटाकर वी शुड, यू शुड, दे शुड में बदला जाएगा। तो देखिए उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के स्थान पर फर्स्ट पर्सन आई, मी, वी, अस, ये इतनी चीजें अगर दी हैं तो लेटस को हम चेंज करेंगे वी शुड में। उसके बाद अगर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के स्थान पर यू दिया है, यू सब्जेक्टिव केस के रूप में और यू ऑब्जेक्टिव केस के रूप में, कहने का मतलब है रिपोर्टिंग वर्ब के पहले अगर यू दिया है तो वह सब्जेक्टिव केस के रूप में होगा, और यदि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद यू दिया है तो वह ऑब्जेक्टिव केस होगा। अगर रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के स्थान पर सब्जेक्टिव केस यू दिया है, ऑब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्टिव केस यू दिया है, तो लेटस को हम बदलेंगे यू शुड में, इस प्रकार। और अगर रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के स्थान पर इनमें से कुछ ना हो, कि बताए गए वर्ड्स जो ऊपर बताए गए हैं इनमें से कुछ ना हो, तो लेटस को हटाकर हम दे शुड लिखेंगे। तो फिर चाहे जो हो, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के स्थान पर फर्स्ट पर्सन आई, मी, वी, अस, फर्स्ट पर्सन आई, मी, वी, अस का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस अगर रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के स्थान पर दिया है तो लेटस को वी शुड में चेंज कर देंगे। यदि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के स्थान पर रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के स्थान पर यू सब्जेक्टिव केस के रूप में और यू ऑब्जेक्टिव केस के रूप में दिया है तो वहां पर लेटस को हटाकर यू शुड लिख देंगे। और यदि इनमें से ऊपर वाले जो वर्ड्स बताए गए इनमें से अगर कुछ नहीं दिया है तो फिर चाहे जो दिया हो, कुछ भी दिया हो, तो लेटस को हटाकर दे शुड में बदलेंगे। बात आपको समझ आ गई होगी। तो फिर इसको दे शुड में बदलेंगे। अब इसे ध्यान से देख लीजिए, दूसरा नियम हम बता रहे हैं। जब लेट के बाद असना हो, हिम हो, मी हो, हर हो, देम हो या कोई अन्य नाउन दिया हो तो ऐसे सेंटेंस को इंपरेटिव सेंटेंस की भांति ही चेंज करना है। तो देखिए ऐसे सेंटेंस को
जो आपका सेड या सेड टू होगा उसे रिक्वेस्टेड में, भाव के अनुसार रिक्वेस्टेड में, एडवाइज्ड में और रिक्वेस्टेड में, एडवाइज्ड में और ऑर्डर्ड में। ऑर्डर्ड में बदला जाएगा, जो कंजक्शन है कंजक्शन टू का यूज किया जाएगा। बताया ना कि ऐसे सेंटेंस को इंपेरेटिव सेंटेंस मानकर कंजक्शन टू का यूज किया जाएगा और रिपोर्टिंग वर्ब को भाव के अनुसार रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड और ऑर्डर्ड में बदला जाएगा। लेट को रिमूव नहीं किया जाता है, लेट को रिमूव नहीं किया जाता है। चौथा है लेट के पहले टू लिखा जाता है। तो इस प्रकार आपको समझ में आ गया होगा कि सेड या सेड टू को रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड और ऑर्डर्ड में बदलेंगे, कंजक्शन टू का उपयोग करेंगे इंपेरेटिव सेंटेंस की भांति ही, और लेट को रिमूव नहीं किया जाता है, लेट को लिख लिया जाता है, और जो लेट के पहले टू लिखा जाता है। तो इस तरीके से आपको सामने आ गया होगा कि पहला वाला नियम जो मैंने बताया कि उसमें क्या होता है, जब लेट के बाद अस दिया होता है तो लेट के बाद अस दिए होने पर सेड या सेड टू को सजेस्टेड या प्रपोज्ड में बदला जाता है और उसमें कंजक्शन दैट का यूज किया जाता है। लेटस को हटाकर कभी वी शुड, कभी यू शुड, कभी दे शुड लिखा जाता है। उसकी मैंने कंडीशन बता दी कि लेटस को हटाकर वी शुड, यू शुड, दे शुड लिखा जाएगा यदि रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के स्थान पर आई, मी, वी, अस में से कुछ दिया है तो लेटस को हटाकर वी शुड लिखा जाएगा। यदि रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट के स्थान पर यू और ऑब्जेक्ट के स्थान पर यू, सब्जेक्टिव केस या ऑब्जेक्टिव केस के रूप में यू का सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस दिया है तो फिर लेटस को हटाकर यू शुड लिखेंगे। और इनमें से यदि आपको रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट के स्थान पर इनमें से कोई भी वर्ड नहीं दिखता है तो फिर चाहे कोई भी वर्ड दिखे आपको लेटस को दे शुड में चेंज करना है और ध्यान रखना है कि उसमें लेटस को हटा देना है। तो वह था हमारा पहला नियम। दूसरा नियम यह है कि जब लेट के बाद अस न दिया हो, दो ही नियम है, जब लेट के बाद अस न दिया हो तो फिर चाहे लेट के बाद हिम दिया हो, हर दिया हो, देम दिया हो, ठीक है, और या फिर कोई अन्य नाउन दिया हो, ऐसी सिचुएशन में, ऐसी स्थिति में सेड या सेड टू को भाव के अनुसार इंपेरेटिव मानकर रिक्वेस्टेड और ऑर्डर्ड और एडवाइज्ड में बदलेंगे सेड या सेड टू को और कंजक्शन टू का यूज करेंगे इंपेरेटिव सेंटेंस की ही तरह। लेट को इसमें हटाया नहीं जाएगा, रिमूव नहीं किया जाएगा और लेट के पहले ही टू कंजक्शन का प्रयोग किया जाएगा। तो इस प्रकार आपको यह दोनों नियम समझ में आ गए होंगे। तो अभी अब देखिए कुछ एग्जाम्पल की सहायता से हम बताने चल रहे हैं कि किस प्रकार आपको लेट वाले सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट नरेशन बनाना है। तो देखिए कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं। तो हमने बताया था कि सबसे पहले रिपोर्टेड पार्ट देखा जाता है, रिपोर्टेड स्पीच देखा जाता है। तो रिपोर्टेड स्पीच में यहाँ पर देखिए लेटस दिया हुआ है, ये लेटस दिया हुआ है, दूसरे सेंटेंस में भी लेटस दिया हुआ है, तीसरे सेंटेंस में लेटस दिया हुआ है, अगले सेंटेंस में रूल नंबर 2 अप्लाई हो रहा है, लेट के बाद अस नहीं है, लेट के बाद मी है, यहाँ पर भी लेट के बाद कोई नाउन दिया हुआ है और यहाँ पर भी लेट के बाद मी है। तो दो ही कंडीशन मैंने बताई कि जब लेट के बाद अस हो तब क्या होगा और जब लेट के बाद अस ना हो, कोई अन्य प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस हो, मी हो, हर हो, देम हो या कोई अन्य नाउन हो तो उसे किस प्रकार बदला जाएगा। तो हमने बताया कि जब लेट के बाद अस हो तो सेड या सेड टू को प्रपोज्ड में या सजेस्टेड में बदला जाता है और कंजक्शन दैट का यूज किया जाता है।
लेट अस को हटाकर वी शुड, यू शुड और दे शुड का प्रयोग किया जाता है। तो हमने बताया कि रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट के स्थान पर यदि आई, मी, वी, अस में से कुछ दिया है तो आप लेट अस को हटाकर वी शुड लिखेंगे। यदि रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के स्थान पर यू सब्जेक्टिव केस के रूप में और यू ऑब्जेक्टिव केस के रूप में दिया है तो फिर लेट अस को हटाकर यू शुड लिखा जाएगा। और यदि रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के स्थान पर इन बताए गए शब्दों में से कुछ ना दिया हो तो फिर चाहे कुछ भी दिया हो आपको लेट अस को हटाकर दे शुड लिखना है। इससे पहले मैं इस जानकारी से अवगत करा चुका हूं। तो देखिए यहां पर सेड या सेड टू को प्रपोज्ड में बदलेंगे, मोहन प्रपोज्ड मी। उसके बाद यहां पर कंजंक्शन दैट लगाएंगे और लेटस को रिमूव करेंगे। लेटस को हटाकर वी शुड, यू शुड और दे शुड लिखते हैं। तो हम देखते हैं सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का स्थान। देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट के स्थान पर हमें मी मिल गया है और हमने बताया था कि आई, वी, मी, अस इनमें से अगर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के स्थान पर मिल जाता है तो आप इसको लेटस को हटाकर वी शुड लिखेंगे। तो यहाँ पर दैट वी शुड प्ले क्रिकेट नाउ का इस प्रकार। अगला है यू सेड टू हिम। तो देखिए यू सेड टू हिम, सेड टू का हो जाएगा प्रपोज्ड और हिम लिखा रहेगा। फिर उसके बाद कंजंक्शन दैट लग जाएगा। फिर उसके बाद लेटस को हटाकर वी शुड, यू शुड और दे शुड लिखना है। तो देखिए यहां पर यू हमारा आया हुआ है सब्जेक्ट के रूप में और जब यू सब्जेक्ट के रूप में आ गया है तो हमें यू शुड लिखना है। यू शुड सिंग अ सॉन्ग, इस प्रकार। उसके बाद लिखा है दे सेड टू मोहन, दे सेड टू मोहन लेट अस वेट फॉर द रिजल्ट। तो यहां पर हो जाएगा दे, सेड टू का हो जाएगा प्रपोज्ड, सेड टू का प्रपोज्ड हो जाएगा, मोहन लिखा रहेगा और फिर उसके बाद कंजंक्शन दैट लग जाएगा। कंजंक्शन दैट लग जाएगा, लेट अस को हटा दिया जाएगा। हमने बताया था कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के स्थान पर आई, मी, वी, एस कुछ दिया है तो वी शुड लिखेंगे और यू दिया है तो चाहे सब्जेक्टिव केस के रूप में हो चाहे ऑब्जेक्टिव केस के रूप में हो तो फिर उसे यू शुड में बदलेंगे। यदि इनमें से कुछ नहीं दिया है तो फिर दे शुड में बदलेंगे। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर दे दिया, यहाँ पर मोहन दिया है तो बताए गए वर्ड्स यहाँ पर नहीं है इसलिए दे शुड में बदलेंगे इसे। तो दे शुड वेट फॉर द रिजल्ट। उसके बाद देखिए द प्यून सेड टू, द प्यून सेड टू द मैनेजर। देखिए प्यून सेड टू द मैनेजर लेट मी गो होम। यहां पर देखिए लेट वाली सेंटेंस यहां पर समाप्त हो चुके हैं, 1 2 3। तो 3 सेंटेंस यहां पर लेटस वाले दिए थे। उसके बाद अब लेट के बाद देखिए मी दिया हुआ है तो जब लेट के बाद अस ना हो, मी हो, हर हो, देम हो या फिर कोई अन्य नाउन दिया हो तो ऐसी सिचुएशन में सेंटेंस को इम्परेटिव के अकॉर्डिंग सेड या सेड टू को रिक्वेस्टेड में, ऑर्डर्ड में और एडवाइज्ड में चेंज कर देते हैं। और ऐसे सेंटेंसेस में कंजंक्शन दैट का यूज नहीं किया जाता है, कंजंक्शन टू का यूज किया जाता है और लेट के पहले टू का यूज किया जाता है या ऐसे कह सकते हो कि टू के बाद लेट का यूज किया जाता है। तो देखिए इसमें लेट को हटाया नहीं जाता है और पहले वाले नियम में लेट को हटा दिया जाता था। तो यहाँ पर देखिए द प्यून, अब चपरासी ने कहा अपने मैनेजर से कि लेट मी गो होम नाउ, मुझे अब घर जाने दो। तो चपरासी रिक्वेस्ट ही करेगा, ऑर्डर तो दे नहीं सकता। तो द प्यून रिक्वेस्टेड द मैनेजर
द मैनेजर। उसके बाद टू लिखेंगे, लेट को हटाएंगे नहीं, बताया मैंने पहले ही। टू लेट मी को बदलेंगे। मी जो है हमारा वो फर्स्ट पर्सन आई का ऑब्जेक्टिव केस है। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन को हम बदलते हैं सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट यहाँ पर प्यून है। प्यून जो है चपरासी है, या कोई मैस्कुलिन जेंडर है, तो इसके स्थान पर अगर हम सब्जेक्ट के रूप में ही मानेंगे तो ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम लिखेंगे। टू लेट हिम गो होम नाउ का देन। द प्रिंसिपल सेड टू द प्यून, प्रधानाचार्य ने चपरासी से कहा लेट दिस बॉय कम इन, इस लड़के को अंदर आने दो। तो प्रिंसिपल अपने चपरासी से रिक्वेस्ट तो करेगा नहीं, वो ऑर्डर ही देगा। तो सेड या सेड टू को ऑर्डर में बदलेंगे। इसमें भाव देखा जाता है, तो इसमें मैंने भाव देखा कि प्रिंसिपल ने चपरासी से कहा उस लड़के को अंदर आने दो, तो यहाँ पर भाव ऑर्डर का है। तो यहाँ पर द प्रिंसिपल ordered the peon to let, जिसका हो जाएगा that boy come in। अगला है said to my friends let me work please। देखिए रिपोर्टेड स्पीच में लेट मी वर्क प्लीज, लेट के बाद मी दिया है और प्लीज दिया है। हमने बताया था कि प्लीज वर्ड ऐसा वर्ड है जो स्टार्टिंग में देखने को मिल सकता है और लास्ट में भी देखने को मिल सकता है। प्लीज होने पर यह कंफर्म हो जाता है कि सेंटेंस दिया गया सेंटेंस इंपरेटिव है। तो यहाँ पर देखिए लेट के बाद मी दिया हुआ है, वही नियम लगाना है। सेड या सेड टू को भाव के अनुसार बदलना है। तो यहाँ पर प्लीज जब आपको वर्ड मिल जाता है, प्लीज या काइंडली वर्ड मिल जाता है, तो उसमें कुछ सोचना ही नहीं है। सेड या सेड टू को रिक्वेस्टेड में बदल देना है। तो आई requested my friends, my friends, I requested my friends। उसके बाद टू कंजक्शन लगाएंगे, लेट को लिख लेंगे साथ साथ। I requested my friends to let। मी जो है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस है। फर्स्ट पर्सन बदलता है सब्जेक्ट के अनुसार, ये आई के अनुसार मी बदलेगा और आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है, तो मी का मी लिखा रहेगा। मी वर्क। इस प्रकार यह सेंटेंस चेंज हो गया और डबल इनवर्टेड कॉमा और कॉमा को रिमूव कर दिया। आई रिक्वेस्टेड माय फ्रेंड्स टू लेट मी वर्क। तो इस तरीके से आपके यह एग्जाम्पल हो गए हैं। ऊपर के 3 एग्जाम्पल लेटर्स वाले थे, देखिए लेटर्स वाले थे, और बाद के जो नीचे के 3 सेंटेंस हैं ये लेट के बाद अस ना हो, कुछ और दिया हो, मी हो, हर हो, दिम हो, या कोई अन्य नाउन दिया हो, तो ऐसी सिचुएशन में किस प्रकार रिपोर्टिंग वर्ब को बदला जाता है और कंजक्शन का प्रयोग किया जाता है। तो मुझे पूरा विश्वास है और आशा भी है कि आपको यह वीडियो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में जब हम आएंगे तो हम बताएंगे कि ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है, और उनका नरेशन भी आपको कैसे बनाना है, इस पर आपको पढ़ाया जाएगा, इस पर चर्चा होगी, और किस प्रकार एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को, ऑप्टेटिव सेंटेंस को रिपोर्टिंग वर्ब कैसे बदलना है। जब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ऑप्टेटिव सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच में आ जाता है तो किस प्रकार रिपोर्टिंग वर्ब को बदलना है और किस कंजक्शन का प्रयोग करना है, कौन कौन से परिवर्तन होते हैं, सारी जानकारी आपको अगले वीडियो में दी जाएगी। और एक वीडियो हमारा लास्ट में होगा जो एक्सेप्शन बेस्ड होगा, जिसमें यूपी बोर्ड में एक्सेप्शन टाइप सेंटेंस पूछे जाते हैं, तो उस एक्सेप्शन टाइप पर वीडियो होगा। उसके पहले एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव सेंटेंस पर आधारित वीडियो मेरे द्वारा अपलोड किया जाएगा। तो मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो समझ में आ गया होगा, और इस वीडियो को देखें, नोट्स बनाएं, समय को वेस्ट ना करें। वैसे भी बहुत ही ज्यादा समय वेस्ट हो चुका है। लॉकडाउन में पढ़ाई बहुत ही मंद मंद चल रही है कुछ लोगों की, और कुछ विद्यार्थी तो अभी भी सो रहे हैं।
तो मुझे आशा है कि आप लोग को जग जाना चाहिए, लगातार पढ़ाई करते रहना चाहिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।